अच्छा, अब ये देखें, कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे हम। ये देखो, अगर आप, जैसे वो पहले बता रहा था कि अगर यहाँ डायरेक्ट आप इनके नाम लिख दें या आप वेरिएबल, क्योंकि हमने अब ऊपर वेरिएबल ले लिए हैं तो हम वही वेरिएबल यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये सक्सेस मतलब सही है या इसमें कोई एरर है, पहली बात है अगर एरर होता तो यहाँ पे उसने एरर शो करवा देना था। मिसाल ले लेते हैं, जैसे वो ये पहले हमने सर्वर के स्पेलिंग सही नहीं लिखे थे और इसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया। ये देखो बता रहा है, अब यहाँ पे ये बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि सर्वर की स्पेलिंग रॉन्ग है, वो बता रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो सर्वर लिखा है ना इसमें से भी वी उड़ा रहे, अब एरर नहीं देगा। असल चीज है ये वाली, ये हमने राइट लिखा है, सही लिखा है, और इधर अब ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम हो गया। बेशक मैं यहाँ पे एबीसी लिख दूँ और यहाँ पे भी एबीसी लिख दूँ, लेकिन यहाँ देखें ना भाई एबीसी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले नाम को, ये वैल्यू, क्योंकि हमने एबीसी को वैल्यू असाइन करवा दिया है लोकल होस्ट। तो अब जहाँ पे हमें ये लोकल होस्ट चाहिए होगा हम वहां पे सिंपल एबीसी लिख देंगे डॉलर साइन के साथ। तो ये देखें जी अब सर, हमने उसका बस निक नेम रख दिया है हमने। उसको कॉल करनी, अब जैसे ही हमने लोकल होस्ट को कॉल करनी है तो हम एबीसी को कॉल करेंगे। और जैसे मैंने कनेक्शन के लिए एक ये वेरिएबल बनाया है डेमो के नाम से, जहां भी मुझे कनेक्शन चाहिए होगा वहां पे मैं डेमो को कॉल करूंगा। अब हमने जो कोड बनाया है आप देखेंगे अपनी फाइल के अंदर, तो फिजान, अच्छा, तो उसमें देखिएगा कॉन्फ़िग ये डीबी के अंदर, अब इसको जो ये वेरिएबल दिया है वो दिया है कनेक्ट, मतलब CON। अब जहां भी वेरिएबल हमें चाहिए होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, इंडेक्स ले लें। अब यहाँ पे देखें, बल्कि इसमें सारा फ्रंट एंड यहाँ, हाँ यहाँ पे देखिए ये आ रहा है db.php। अब हर फाइल के अंदर ये मुझे डी कनेक्शन की क्यूरी राइट नहीं करनी पड़ेगी, जो कि ये की है मैंने। अगर ये मैंने इंक्लूड कर दिया है तो, अगर नहीं किया तो फिर मुझे इस तरह से हर फाइल के अंदर क्या करना होगा, ये कनेक्शन की क्यूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर मुझे डीबी इंक्लूड नहीं करवाना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा डेटाबेस का नाम क्या है, वो सारा कुछ देख के फिर मैं यहाँ पे करूँ। और देखें जहां भी आगे मुझे ये चाहिए होगा कनेक्शन, वहां पे ये देखो CON। CON क्या है, ये जो हमने कनेक्शन की क्यूरी क्रिएट की है उसका वेरिएबल है, ये देखिए। और हमने यहाँ पे रखा है डेमो के नाम से, जहां भी हमें ये लाइन चाहिए होगी हम वहां पे ये डेमो को डिक्लेयर करवा देंगे। ठीक है, समझ आ गई ना यहाँ तक? अच्छा, अब हम आ जी जाते हैं थोड़ा डेटाबेस की तरफ, और फिर क्यूरी के जरिए जो है ना हम डाटा इंसर्ट करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे फिलहाल तो कोई हमने टेबल ही नहीं बनाया, यहाँ ऊपर देखें तो आ रहा है नो टेबल फाउंड इन दिस डेटाबेस। तो क्रिएट अ न्यू टेबल, यहाँ पे हम सिंपल क्या काम करेंगे, टेबल का नाम। अब एग्जाम्पल में मैंने ये कहा हुआ था कि हर बच्चे ने अपने नाम से लिखना है, जो टेबल बनाएंगे अपने नाम से बनाएंगे ताकि सही से जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मैंने उस्मान के नाम से बना दिया। और आगे देखें क्या क्या चीजें बताई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, 4 कॉलम होगी। और पांचवा जो है ना वो हमने आईडी का लेना है, जिसको हमने प्राइमरी की रखना है, वो आगे बताता हूँ क्या होती है। मैंने 5 कॉलम बना लिए। अब यहाँ नीचे सर देखिए। हम जी, सर हम इस टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। जी एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे फर्ज करें इंस्ट्रक्टर हमें कह देते कि आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, तो हम जाके इस टेबल में एक पहले और कॉलम ऐड करेंगे। हाँ टेबल में ऐड कर देन सकते हैं, वो भी बताता हूँ आगे। अच्छा, ये आ रहा है नेम, कॉलम का नेम, उसकी टाइप, लेंथ, आगे बताता हूँ। ये पहली चीज हमेशा हर, जो आप ना यूज केस डायग्राम देखेंगे और ERD डायग्राम देखेंगे तो हर एक एंटिटी के साथ ना एक आईडी का एट्रीब्यूट बना होगा और नीचे अंडरलाइन किया होगा। अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, उसको प्राइमरी की दी हुई है। ठीक है, तो अब मैंने ये लिखा आईडी, और इसका डाटा टाइप इंटी रख लेता हूँ और इसकी वैल्यू 20 दे देता हूँ। और यहाँ थोड़ा आगे आए,
राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखें आ रहा है ऑटो इंक्रीमेंट AI, नीचे ही क्लिक कर दो। यस। और यहाँ पे देखें आ रहा है प्राइमरी की, और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्राइमरी की ही रहने देते हैं। अब ये खुद ही आगे इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 2 3 4 5। अगर ये नहीं करते, फिर यहाँ से प्राइमरी की लगा दो। फिर करना क्या होगा, हमें वैल्यू खुद देनी होगी, मतलब ID की जगह हमें 1 2 3 खुद लिखना पड़ेगा। अगर हम ऑटो कर देते हैं, फिर खुद ही इंक्रीज होता रहेगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। दूसरा था फर्स्ट नेम, लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ तो मसला बनेगा आगे मेरे लिए, जब मैंने इसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाना है। तो कोशिश करें स्पेस ना दें। अगर ज्यादा ही करते हैं तो अंडरस्कोर लगा, और कोशिश करें कि स्मॉल में ले लें, कैपिटल ना लें, नो इशू। लेकिन अगर ले रहे हैं तो फिर इसको माइंड में रखना है। और लास्ट में मैंने स्पेस दी, इसको खत्म करवा देते हैं। अब इसमें डाटा टाइप देख लें, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, और इसकी लेंथ देख लें कि आप टेक्स्ट के अंदर जो है ना, फर्स्ट नेम के अंदर कितना डाटा लेना चाह रहे हैं। उसके बाद लास्ट नेम टेक्स्ट ले लें, देन 30, ईमेल टेक्स्ट 40, एंड पास ले रहा हूँ, पास तो पूरा नहीं लिख रहा। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी 255, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। 300 लिखूंगा, एरर दे देगा। अच्छा, और मैं एट द नीचे आ जाता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, से सर कल मिस किशोर कह रही थी कि जो है वार चार वाला जो है वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं मोस्टली ईमेल या पासवर्ड वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें सारा हाँ कुछ कर आ सकते जाता है। हैं, करेक्टर हम उसमें यूज कर सकते हैं, नो इशू। मैंने टेक्स्ट रखा है, आप वो कर लें, नो इशू। तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करें एंड वार्चर यूज कर लें, नो इशू, कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये। और पहला अच्छा क्या, अच्छा दूसरी चीज ये आ रही है कि अगर आप इसके अंदर मजीद और कॉलम ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे आ रहा है कॉलम कितने, 1 2, कितने कॉलम ऐड करवाने हैं, किसके बाद करवाने हैं, यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या हुआ, टेबल क्रिएट हुआ। अच्छा, अब उसके बाद ना हम फिर चलते हैं आगे। इसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करना है, तो एक मेथड बताता हूँ। ऊपर आए तो यहाँ पे ना एक बटन आ रहा है इंसर्ट का, सिंटैक्स समझाता हूँ तो आसान हो जाएगा। अच्छा, ऊपर आ जाए, यहाँ पे इंसर्ट, ये देखो आ रहा है ID, इसको आप ना फिल करो क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटल आ जाएगी। नीचे आ रहा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में दे देता हूँ US। अच्छा, उसके बाद नीचे आ रहा है लास्ट नेम MAN, और उसके बाद ईमेल, और नीचे अगर हम मारें तो 1 2 3, और नीचे आ रहा है गो का बटन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो अब होगा क्या, उसने हमें पूरी की पूरी क्यूरी क्रिएट करके दे दी, इंसर्ट इनटू स्मान ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, उसके बाद वैल्यू नल, नल नहीं होगा, ये 1 खुद ले लेगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर, और ईमेल थी, पासवर्ड। अब क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे, अभी तक डाटा उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ, हम नीचे आके गो करेंगे, तभी उसमें जाके डाटा इंसर्ट होगा। अब देखो ब्राउज पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए डाटा इंसर्ट हो गया, बल्कि 2 दफा रन हो गई है। खैर, और अगर यहाँ से करवाओ, इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आ रहा है SQL, जहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ नीचे क्यूरीज लिखी आ रही है, सिलेक्ट
हाँ, सिलेक्ट, स्टैटिक, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब आपको फर्ज करो डाटा सिलेक्ट कौन है, सिलेक्ट फ्रॉम उस्मान। उस्मान क्या है, डेटाबेस का नेम है, और सॉरी टेबल का नेम है। अब वेयर वन, वन क्या है, जहां पे मैं लिखता हूँ कि आईडी इज इक्वल टू 1, तो मुझे डाटा सिलेक्ट करवाओ आईडी जिसकी 1 है, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, नीचे से गो करूंगा, तो क्या करेगा, जिसकी आईडी 1 होगी उसको सिलेक्ट करवा के दे देगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें डबल क्लिक करके कर देता हूँ UR, और यहाँ पे देखिए मैंने डाटा अपडेट किया है, तो यहाँ उसने क्यूरी लगा के दे दिया। मैंने डबल क्लिक करके डाटा इंटर किया है, तो उसने क्यूरी मुझे क्रिएट करके दे दी है कि अपडेट ये डाटाबेस का नेम, और सेट कर रहे हैं फर्स्ट नेम हमने किया है, फर्स्ट नेम UR की जगह आईडी नंबर फलां है, उसकी जगह आपने ये अपडेट कर देना है। तो अगर यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, जहाँ पे आ जाता हूँ, और ये बाकी सारा डिलीट करके उसकी जगह ये क्यूरी राइट कर देता हूँ जो अभी मैंने चेंज किया। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि आपने ये सेट करना है, फर्स्ट नेम सेट करना है जो लिखा आ रहा है UR, इसकी जगह आईडी नंबर फलां पे मैं अब कह देता हूँ 1 पे आप क्या कर दो ऐसा, और मैं गो करूंगा तो ये उसको अपडेट करवा देगा। ये देखिए अपडेट हो गई। अच्छा खैर, सिलेक्ट पे हम बात कर रहे थे, तो ये देखो सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, 1 नेम। अब आप, मैं उसको बताता हूँ कि फर्स्ट नेम आ गया था नीचे, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू SR, कि आप इस टेबल में से फर्स्ट नेम जो इक्वल है SR के, मुझे वो उठा दो। अब यहाँ पे एक एरर आ गया, क्योंकि हमने लिखा है टेक्स्ट। तो प्रोग्रामिंग का ये रूल होता है कि अगर आप अल्फाबेट ले रहे हैं तो उसको लाजमी स्ट्रिंग बना के लिखो। CS201 में पढ़ा होगा, तो सिंगल ले लो या डबल ले लो। तो आपको वो वाला नेम सिलेक्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारी क्यूरी लगी होगी आगे भी, कि सिलेक्ट वाली क्यूरी क्या काम कर रही होती है, करंट ऑपरेशन होता है PHP के अंदर, CRUD, CRUD, क्रिएट, हाँ क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब क्रिएट मतलब वही जो हम इंसर्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। रीड मतलब जो हम सिलेक्ट करवा के चेक कर रहे होते हैं, अभी ये आपको दिखाया। और दूसरा अपडेट अभी हमने किया, और आगे आ रहा है डिलीट, वो भी इजी है, हम करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा यहाँ क्यूरी से, तो सिंपल सा काम एक करो, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ एक को पकड़ के डिलीट कर दो, और ये देखो क्यूरी आ गई, डिलीट फ्रॉम समान वेयर समान आईडी इज इक्वल टू 2। बेशक इसी को कॉपी कर लो, यूज करो, चेक कर लो। मैं ओके कर देता हूँ, आगे भी मुझे क्यूरी दिखाएगा। नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई, ऊपर ही दिखा रहा था पॉपअप विंडो में। अच्छा, अब मैं यही क्यूरी जो मैंने कॉपी की हुई थी यहाँ पे ले लेता हूँ, कि ये डिलीट करना है फलाना टेबल से, और ये आईडी, अब ये आईडी ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आओ, या इधर डिलीट पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू US, कि आप इस टेबल में से जाएं जिसका नाम US है, उसको जाके डिलीट कर दो। अगर कॉलम मैच करेगा, वो कह रहे हैं हाँ ये ओके, तो 0 रो इफेक्टेड, क्योंकि शायद इस नाम से डाटा ही नहीं था, SR के नाम से था। तो ये थी हमारी क्यूरी। और यहाँ पे एक आ रही है
सिलेक्ट एंड सिलेक्ट स्टैटिक। अब इनमें फर्क क्या होता है? ये जो आ रही है स्टैटिक आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आप इस टेबल में से कहीं से भी डाटा उठा सकते हैं, मतलब तमाम डाटा उठाने के लिए। और जो सिलेक्ट आ रहा है ये कॉलम इसको बताने पड़ेंगे आप। ये देखिए सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर आप इसको यहाँ से बताएंगे कि फलां आईडी फलां कॉलम को जाके डिलीट करो, फलां कॉलम को जाके सिलेक्ट करो। तो उसमें नहीं होता, उसमें जस्ट सिलेक्ट स्टैटिक आ जाता है, उसका मतलब है सारा डाटा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम उठाओ, लास्ट नेम उठाओ, ईमेल उठाओ, पासवर्ड उठाओ, कहाँ से उठाओ, उसमें से जो चीज उठानी है। मैं यहाँ पे फिर इस तरह करूंगा कि आईडी इज इक्वल टू 1। फिर आप उसमें से जो है ना जो भी चीज उठाना चाहोगे उठा सकते हो। लेकिन अब उसमें ये होगा, अगर ये आईडी यहाँ पे ना होती, ये आईडी मगर यहाँ से अरेज कर देता हूँ, फिर वो आईडी को नहीं उठाएगा, फिर फर्स्ट नेम को उठाएगा। अगर मैं फर्स्ट नेम को अरेज कर देता हूँ, फिर वो फर्स्ट नेम को नहीं उठाएगा। तो जो कॉलम यहाँ होंगे हमें यहाँ पे वही कॉलम देने होंगे। समझ आ गई इन चीजों की? क्यूरीज? जी सर आ गई है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो उसका पता लगेगा। प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह करनी कल है, मैंने करेंगे पहले कहा प्रैक्टिस। है। जी सर, अब बिल्कुल हजम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अब हम इस फॉर्म के जरिए डाटा इंसर्ट करवाएंगे। अब मेन काम था ये वाला जो आपको दिया था, हमने क्यूरी भी क्रिएट कर ली, कनेक्शन की डेटाबेस क्रिएट कर लिया, और अब हमने डाटा इंसर्ट करवाना है। अब देखें हमने यहाँ पे कोड के अंदर क्या किया है, ये कनेक्शन क्रिएट करवाया है डेमो वाले टेबल डेटाबेस के साथ। अब हम इस डेमो के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है उस्मान, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम ना ये कनेक्शन नहीं करवाते, फिर कोड को नहीं पता चलेगा कि डाटा जो है वो मैंने किस टेबल के अंदर करवाना है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड डाटाबेस है। तो अब उसे नहीं पता होगा किस में करवाना है, इसलिए कनेक्शन लाजमी होता है, ताकि उसके अंदर जो टेबल होगा, अब उस्मान नेम डेमो के अंदर आ रहा है, टेबल आ रहा है, फर्ज करो एक ही लर्निंग में बना देता हूँ, अब उसको तो नहीं पता चलेगा कि किसके अंदर मैंने करवाना, वो फिर आपका डाटा इंसर्ट ही नहीं करेगा जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करवाएंगे। तो कनेक्शन जरूरी होता है, कनेक्शन के बगैर काम नहीं होता हमारा। अच्छा अब हमने क्या काम करना है, डाटा इंसर्ट करवाना है इधर फॉर्म के जरिए डेटाबेस के अंदर जो हमने कॉलम बनाया है। अब कैसे करेंगे वो, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कॉलम कितने हैं। हमने कितने कॉलम बनाए हैं, 5। एक हमने बनाया है आईडी का, वो तो हमने रखा है ऑटो इंक्रीमेंट। बाकी देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास ना दो मेथड होते हैं फॉर्म के अंदर, वो लगा लेते हैं मेथड गेट एंड पोस्ट। और दूसरी चीज इसको नाम दे देता हूं मैं सबमिट का, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अभी समझाता हूँ। और ये हर के अंदर एक नेम भी आ रहा है, इसको भी समझाता हूँ ये क्या होता है। अब यहाँ पे यूज करूँ एक फंक्शन इफ, और यहाँ पे कंडीशन लेंगे। कंडीशन हम कौन सी ले रहे हैं, इस सेट की, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो फंक्शन देना है, कौन सा फंक्शन, जिस फंक्शन के जरिए हम डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। अब वो फंक्शन हमारा या वो बटन हमारा कौन सा है, ये देखिए किस बटन के जरिए हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करेंगे, मतलब जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं और डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, वो है सबमिट का बटन। और उसको हमने नाम क्या दिया है, सबमिट। तो सारा काम इस सबमिट के बटन से होगा। जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नीचे काम करने लगे हैं वो काम हमारा, यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ सबमिट।
लेकिन यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, वो क्या है, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, सिक्योर पोस्ट, हम पोस्ट का मेथड यूज कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम देंगे वैल्यू सबमिट वाली, ये एक बटन बन गया हमारा। अब नीचे कोड, कोड में क्या होगा, हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसको ना थोड़ी देर में समझाता हूँ, बस अभी ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया मैंने जी, नेम के नाम से, और जिसको हमने वैल्यू दी है $, ये लाजमी यूज करना है क्योंकि हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये ब्रैकेट लेंगे, और इसके अंदर आपने अब उस कॉलम का नाम देना है, पहला जो कॉलम आपका आ रहा है। कोशिश करें यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी कर ली मैंने, उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, एंड पे आके बंद कर दो। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसको दे देता हूँ एफ नेम, इसको दे देता हूँ एस नेम, सेकंड नेम हो गया। और यहाँ पे दूसरा कॉलम हमारा आ रहा है लास्ट नेम का, नहीं हुआ। अच्छा, इधर लिख लेते हैं खुद ही लास्ट। और याद रखिएगा, अगर उधर छोटा है, एन छोटा है, इधर भी मैंने छोटा रखा है। उसके बाद आ रहा है ईमेल, ईमेल ई कैपिटल था, और लास्ट पे आ रहा है पास, PASS, हाँ डबल एस, पी कैपिटल। और इधर भी फिर चेंज कर लें, ईमेल दे देता हूँ, और यहाँ पे पास दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, डाटा इंसर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूरी क्रिएट करेंगे। अब इस चीज को देखें, ये जो हमने एक फंक्शन यूज किया है इस सेट का, इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस बटन के जरिए इन वेरिएबल्स को चेक करेगा वो, और फिर वो डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करवाएगा। और ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमारा एक मेथड है पोस्ट का, गेट एंड पोस्ट होता है। तो पोस्ट सिक्योर होता है और गेट जो है ना अनसिक्योर होता है, इस पे फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यूरी लगा देता हूँ, ओ सॉरी वेरिएबल बना देता हूँ, क्यूरी के नाम से ही बना देता हूँ। याद रखें, जो हम वेरिएबल बनाते हैं अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कोई भी नाम दे दें, और जहां हमें वो आगे रिक्वायर्ड होते हैं हमें वही नेम आगे देना होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ क्यूरी के नाम से बना लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, क्यूरी क्रिएट करेंगे। कौन सी कर रहे हैं, इंसर्ट की। नहीं समझ आ रही तो सिंपल क्या काम करो, इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर पे आ जाओ, और सॉरी एसक्यूएल पे, और इंसर्ट पे क्लिक करो, ये सारा कुछ आ गया। सिंपल करो, इसको कॉपी, ठीक है, और इसके अंदर कर दो पेस्ट, इंसर्ट इनटू, ये फिर खत्म करने पड़ेंगे आपको। जहां तक हो गया कि इंसर्ट इनटू उस्मान। अब ये क्या है, हमारे टेबल का नाम है, उसमें क्या इंसर्ट करवाना है हमने, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड उसको हमने वैल्यू क्या देनी है, इनको डिलीट कर दो, क्योंकि वैल्यू हमने खुद देनी है। इन सब को आप डिलीट कर दें, और लास्ट पे ये दे दें। अच्छा, अगर आप जहाँ पे खुद लिख दें, मैं फर्ज करो यहाँ पे के दे देता हूँ यूजर फर्स्ट नेम, आईडी को मैंने खाली छोड़ा है यूजर 3, और ईमेल आ रही है user@gmail.com,
एंड पासवर्ड लास्ट पे 1 2 3। इसको सेव करवाता हूँ और सिंपल उस फाइल को ना रन करता हूँ। अभी मैंने रन किया है इसको, मतलब ये देखो दोबारा ऐसे कोई एरर शेरर नहीं आया। और अब इसमें देखते हैं क्या डाटा हमारा इंसर्ट हुआ या नहीं। insert into हाँ, नीचे हम कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाते हैं इसको चेक कर, क्योंकि कनेक्शन के साथ इसको हमने अटैच करवाना है, तो हम कंडीशन